Hi guys, how are you all doing? I hope you all are doing well. I welcome you again on my channel English with Musawwir. Guys, today we are going to learn a very fantastic thing again. See, one of my videos there, one of my videos I have talked about 5 commonly mispronouncing word in English language. Now I'm gonna continue that video. I'm just gonna talk about 15 new words today which we make mistake while we speak English, while we converse in English. So guys, let's get started. हम लोग अगेन बात करेंगे 15 अल्फाजों के बारे में, 15 वर्ड्स के बारे में इंग्लिश के जिसको हम लोग गलत बोलते हैं, जिसकी प्रोनाउंसिएशन, जिसका तलफ़ुज़ हम लोग गलत बोलते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं. आज हम लोग उस 15 वर्ड्स के बारे में जानते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ इट्स अ वेजिटेबल, और वी कैन से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेजिटेबल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेजिटेबल. क्या है ये? अनियन. व्हाट? अनियन. अनियन का मतलब होता है प्याज. क्या कहते हैं इसको? अनियन बोलते हैं. व्हाट इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन? अनियन. अनियन. हम लोग इसको गलत बोलते हैं, ऑनियन बोलते हैं. ऑनियन इज़ रॉन्ग, जिसकी स्पेलिंग ONION होता है. इसको क्या कहेंगे हम? अनियन. द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज अनियन. ऑलराइट, इट्स नॉट ऑनियन, इट्स अनियन. अनियन का मतलब हम सबको मालूम है फ्रेंड्स. अनियन का मतलब होता है प्याज. ठीक है. ऑलराइट, let's move to the next word. It's also a kind of vegetable. Definitely. See, हम लोग सैलड का यूज़ करते हैं. सैलड, जिसको सलाद बोलते हैं, सैलड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं. डे टू डे लाइफ में करना होता है. एंड सैलड इज़ क्वाइट गुड फॉर हेल्थ, और हमें करना भी चाहिए. सैलड का एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में खीरा बोलते हैं. गांव के ज़बान मतलब हिंदी में या उर्दू में खीरा बोलते हैं. और इंग्लिश में उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में हम लोग गलत बोलते हैं. और गलत कैसे बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ. हम लोग बोलते हैं कुकुम्बर. क्या कहते हैं? कुकुम्बर. नो, इट्स नॉट कुकुम्बर. क्या कहना है हमें? क्यूकम्बर. व्हाट? क्यूकम्बर. क्यूकम्बर. क्यूकम्बर इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, नॉट कुकुम्बर. स्पेलिंग आप लोगों को मालूम है, तो वी विल नॉट मेक मिस्टेक अगेन. अब हम लोग कहेंगे क्यूकम्बर. द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज क्यूकम्बर, नॉट कुकुम्बर. कुकुम्बर नहीं कहना है, क्यूकम्बर कहना है. क्यूकम्बर का मतलब खीरा होता है. ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो. हम लोग एक वर्ड के बारे में बात करते हैं. बहुत कॉमन वर्ड है एंड जिसका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में करते हैं. आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, और स्मार्टफोन्स में हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं. इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डाटा. ऑलराइट, हम लोग उसको डाटा बोलते हैं. डाटा, it's not a right pronunciation of that particular word, DATA. It's not data, it's data. What? It's data. हम कह सकते हैं कि मेरा डेटा ख़त्म हो गया है. ठीक है, ठीक है. डेटा, इट्स नॉट डाटा. ऑलराइट, हम लोग डाटा नहीं कहेंगे, डेटा कहेंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी much close to my heart. Why? I'm just gonna answer you. It's hotel. Alright, it's hotel. मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ अभी. होटल नहीं होता है, मैं बताऊँगा. ओके, इट्स होटल. व्हाट? होटल. क्यों होटल हमारे मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज है ये वर्ड? मैं वजह बताता हूँ. होटल इंडस्ट्री इज़ quite close to me because I love this industry. I have done a lot of things and कभी मुझे मौका मिला तो मैं बताऊँ कि होटल इंडस्ट्री होता क्या है और कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है. ऑलराइट, तो दिस इज़ होटल, नॉट होटल. द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज होटल. व्हाट? होटल, नॉट होटल. ओके, 5-star hotels. I'm working in a 5-star hotel. I'm working in a 5-star beautiful property. हम ये नहीं कहेंगे, होटल नहीं कहेंगे. होटल आपको कहना है कि मेरे फादर होटल में जॉब करता है. नहीं, होटल में नहीं, होटल में जॉब करता है. मेरे फादर 5-star होटल में जॉब करते हैं. ठीक है. मेरे भाई
होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, होटल, ऑलराइट, नॉट होटल, होटल नहीं कहना, होटल कहना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। इस लफ्ज़ का भी हम लोग गलत यूज़ करते हैं, और गलत यूज़ नहीं कहेंगे बल्कि गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इस प्रोनाउंसिएशन को हम लोगों को सही करना है। मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी ज़बान की खूबसूरती को बरकरार रखनी है। आपको एक अच्छा, अपने आप को एक अच्छा स्पीकर, अगर आपको बताना है कि हाँ मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ, तो आपकी ज़बान की खूबसूरती बरकरार जब रहेगी जब आपकी प्रोनाउंसिएशन, जो तलफ़ुज़ है, जो उच्चारण है किसी भी अल्फाज का, शब्द का, वो सही हो। देन आपकी बातों को सुनने के लिए लोग पसंद करेंगे। अदरवाइज़ लोग सोचेंगे यार इसके मतलब गलत बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी अच्छी नहीं है, तो लोग फिर आपको उतना इंटरेस्ट से, उतनी मतलब दिलचस्पी से नहीं सुनेंगे। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दैट इज़ रिलेटिव। इट्स रिलेटिव, नॉट रिलेटिव। हम लोग बोलते हैं रिलेटिव किया गया था, हमारे रिलेटिव आए हुए हमारे यहाँ। इट्स नॉट रिलेटिव, इट्स रिलेटिव। रिलेटिव इसका प्लुरल होता है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स, रिलेटिव्स। सो रिलेटिव बोलना है, रिलेटिव नहीं बोलना, जिसको रिश्तेदार, रिश्तेदार बोलते हैं हिंदी में या उर्दू में, रिश्तेदार, ठीक है, उसको रिलेटिव कहना, रिलेटिव, नॉट रिलेटिव। रिलेटिव इज द wrong pronunciation of this word. All right, now move to a very confused word. ये वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम क्या कहें इसको? OFTEN, क्या है? OFTEN, इट्स ऑफन और ऑफ्टन। बहुत कंफ्यूज होते हैं ना, क्या कहें इसको? ऑफन कहें या ऑफ्टन कहें? ऑलराइट फ्रेंड्स, आज बहुत आसानी से आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होने जा रहा है। सी, हम लोग इसको ऑफ्टन भी कह सकते हैं एंड ऑफन भी कह सकते हैं। घबराने की या कुछ परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आसानी से इसको ऑफ्टन कहें या ऑफन कहें, बोथ आर राइट। दोनों प्रोनाउंसिएशन, दोनों तलफ़ुज़ इस लफ्ज़ का बिल्कुल सही है। हम कुछ भी कह सकते हैं, ऑफ्टन और ऑफन, एज यू विश, कुछ भी कहें आप आसानी से, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कहें, कोई गलत आपको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑफ्टन और ऑफन दोनों कह सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एंड ये वर्ड भी गलत बोलते हैं, जिसको उर्दू में, इस लफ्ज़ को उर्दू में हम लोग बोलते हैं तरक्की, 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 ठीक है। मैं इसका इंग्लिश बोलता हूँ, गलत पहले बोलता हूँ। गलत हम लोग कैसे बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट, हमारे इलाके में डेवलपमेंट हुआ है, या फिर हम कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा डेवलपमेंट का काम कर रही है। डेवलपमेंट इज़ नॉट द correct pronunciation of this word. The correct pronunciation of this word is development. What? Development, not development. No, it's not development, it's development. What? Development. Alright friends, अब हमें डेवलपमेंट नहीं कहना है, डेवलपमेंट कहना है। हम कह सकते हैं कि हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ठीक है। तो इट्स डेवलपमेंट, नॉट डेवलपमेंट। ऑलराइट, हम गलत नहीं बोलेंगे, डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ डन अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन माई लोकेलिटी, इन माई एरिया, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट। ऑलराइट फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वर्ड इज related to our body part, that is what is this called? It's called पेट। पेट बोलते हैं या डेफिनेटली हिंदी और उर्दू में हम लोग पेट बोलते हैं, एंड इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इसको हम जानते हैं। हम लोग गलत बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं, कोई लोग स्टमच बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है स्टमक। व्हाट? स्टमक, 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 स्टमक। ऑलराइट, स्टमक मीन्स पेट। फ्रेंड्स, इसको गलत नहीं बोलना है, स्टमक ही बोलना है, स्टमक। ऑलराइट, इट्स स्टमक नॉट स्टमक। ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। ये लफ्ज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको उर्दू या हिंदी में, हिंदी में ऋण बोलते हैं, उर्दू में कर्ज बोलते हैं। कर्ज, हम किसी से कर्ज लेते हैं, कर्ज। कर्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इसकी स्पेलिंग पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को। DEBT, DEBT। क्या बोलेंगे? अगर इसका स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होगा, लेकिन द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज डेट, डेट,
डेट, डेट मीन्स कर्ज, डेट मीन्स कर्ज होता है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, डेट, डेट। ऑलराइट फ्रेंड्स, इट्स डेट, डेट का मतलब कर्ज होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग DEBT होता है, डेप्ट, या कुछ और नहीं कहना है हमें, डेट कहना है। ऑलराइट, वेरी नाइस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड्स। ये जो लफ्ज़ है, ये अल्फाज जो है, दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस लफ्ज़ के बारे में बताता हूँ, इस अल्फाज के बारे में बात करता हूँ कि इसको हम लोग बोलते हैं कैरियर, कैरियर। बहुत सारे किसी से मैं किसी यंग स्टूडेंट से पूछता हूँ कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी, तो वो कहते हैं मुझे अपने कैरियर बनाना है मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में, इस तरह की बातें करते हैं। इट्स नॉट कैरियर, हम सही नहीं बोलते हैं, इसको कैरियर नहीं कहना है, हमें कहना है करियर, करियर, इट्स करियर, करियर। ऑलराइट, क्या कहेंगे हम लोग, करियर। आई वॉन्ट टू परस्यू माई करियर इन मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग, ठीक है, करियर, इट्स करियर नॉट कैरियर। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमें सही बोलना है, अब करियर बोलना है, नॉट कैरियर, कैरियर नहीं बोलना है, करियर बोलना। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अ डिफरेंट वर्ड, एंड ये बहुत इजी वर्ड है, मैं बस सिंपली आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हम लोग आपस में कभी दोस्तों के बीच बोलते हैं ना कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा खामोश रहें आप, या थोड़ा सा शांत रहें, तो हम लोग कीप क्वाइट बोलते हैं, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। या बच्चों को भी कभी क्लास में होता है कि टीचर आते हैं और कहते हैं कीप क्वाइट स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, कीप ठीक है, कीप हम लोग सही बोलते हैं, लेकिन जहाँ क्वाइट वाली बात होती है, दैट इज़ रॉन्ग। इट्स नॉट क्वाइट, इट्स क्वाइट, क्वाइट, कीप क्वाइट, क्लास प्लीज कीप क्वाइट, क्वाइट, इट्स क्वाइट नॉट क्वाइट, ठीक है। कैसे कहेंगे, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, क्वाइट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम लोग कहेंगे कीप क्वाइट नॉट कीप क्वाइट। Alright, very nice. Let's move to next word. That word is very very much important as हम लोगों ने अभी मैं आपके सामने वो वर्ड शायद बताया था, लेकिन फिर अगेन बता रहा हूँ, और थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। ये हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बिहार की गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, वहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट नहीं होता है फ्रेंड्स, इट्स नॉट गवर्नमेंट। Definitely it is having a beautiful pronunciation, it's government. What? Government, government बोलना है हमें, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं बोलना, गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड नेपाल गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट और USA गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट नॉट गवर्नमेंट। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ हम लोग गलत नहीं बोलेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इट्स गवर्नमेंट नॉट गवर्नमेंट। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट वर्ड, एंड दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सी फ्रेंड्स, एक वर्ड हम लोग बहुत गलत करते हैं, और इसका भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं ऑफन और ऑफ्टन से मिलता जुलता है। सी, हम लोग बताते हैं, एक वर्ड की बात कर रहे हैं अभी, कंटेंट और कंटेंट। सी, हम इस लफ्ज़ का भी यूज़ कर सकते हैं दोनों तरह से। जो अल्फाज है ये कंटेंट भी कर सकते हैं, इसको कंटेंट भी कर सकते हैं। कंटेंट और कंटेंट, इसका इस्तेमाल अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सही है, प्रोनाउंसिएशन आप कंटेंट भी कह सकते हैं, कंटेंट भी कर सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि इसका यूज़ अलग अलग जगह पे है, ठीक है। कंटेंट जो होता है वो होता है आपका, आप जब भी कभी भी किसी चीज़ से आपको तशफ़ी हो जाए तो कंटेंट कहते हैं, आई एम कंटेंट, ठीक है। और कंटेंट जो होता है सूची, फहरिस्त, जिसको उर्दू में बोलते हैं, दैट इज़ कंटेंट एंड कंटेंट। लेकिन प्रोनाउंसिएशन की जहाँ बात है दोस्तों, बोथ आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स कंटेंट और कंटेंट, कुछ भी कर सकते हैं, सेंस अलग हो सकता है, मीनिंग डेफिनेटली मीनिंग अलग है दोनों का, लेकिन बोल सकते हैं कंटेंट एंड कंटेंट। आप सेंस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ वी आर हैविंग 2 वर्ड्स लेफ्ट। एक वर्ड फ्रेंड्स, इस वर्ड्स को बोलने से पहले मुझे भी डर लगता है, ठीक है। इट्स नेम ऑफ अ डिजीज़,
डिजीज़ का नाम है, जिसको इवन के डॉक्टर्स भी गलत बोलते हैं, हम सब गलत बोलते हैं, हमारा पूरा मुआशरा, बल्कि मतलब पूरा सोसाइटी हमारा गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसके, अच्छे लोग भी गलत बोलते हैं इसको। ये है डेंगू। ऑलराइट, क्या कहते हैं इसको? डेंगू। अच्छा फ्रेंड्स, क्या ये डेंगू है या हम कुछ और भी कह सकते हैं इसको? डेंगू इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इट्स नॉट डेंगू, इट्स डेंगी। व्हाट? डेंगी। डेफिनेटली आप लोग सरप्राइज होंगे कि आप क्या कह रहे हैं। नो फ्रेंड्स, आप देखें इसका प्रोनाउंसिएशन डेंगी, नॉट डेंगू। ठीक है, तो राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस डिजीज इज डेंगी। डेंगी। He is suffering from dengue fever, not dengue fever. It's dengue, all right? Not dengue. डॉक्टर्स भी गलत करते हैं, डॉक्टर्स भी डेंगू ही बोलते हैं, लेकिन हमें डेंगू नहीं कहना है। जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है डेंगी, all right? It's dengue, not dengue. All right, now we are moving towards the last and final words of today's lesson. सी लेसन फिनिश होने वाला है और आखिरी वर्ड की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी लफ्ज़, आखिरी अल्फाज जो है वो क्या है उसके बारे में, वो बहुत इजी वर्ड है। और फ्रेंड्स, जब कभी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप लोग क्या करते हैं कि वीडियो कैसा है, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कितना इम्प्रूवमेंट करना है, किस एरिया पे मुझे वर्क करना है, आप लोग बताते हैं कमेंट के ज़रिए। इट्स कमेंट और कुछ और बोलते हैं इसको, क्या सही प्रोनाउंसिएशन है? चलिए फ्रेंड्स, इट्स नॉट कमेंट, नो इट्स नॉट कमेंट, इट्स कमेंट। कमेंट, कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है फ्रेंड्स, नॉट कमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग गलत नहीं कहेंगे, अब इसको कमेंट ही कहेंगे, कमेंट नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर पेइंग इट टू माई वर्ड्स, and it's been really a pleasure to meet you guys again. Thank you, bye bye.